मॉडर्न गार्डनिंग एंड फार्मिंग के सौजन्य से आज प्रस्तुत किया जा रहा है कुछ ऐसे पौधे जो कि साइलेंट प्यूरीफायर का काम करते हैं। जानते हैं कुछ हाइलाइट्स के साथ। तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं बासमती प्लांट की। ये पौधा जो है दिखने में तो बिल्कुल पत्ती पत्ती लगता है, पर इसकी जो सुगंध होती है बिल्कुल बासमती राइस की तरह होती है। इसलिए इसकी पत्ती में जो सुगंध होने की वजह से इसको बासमती का पौधा कहा जाता है। ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसको इंडोर आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। इसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। बरसात के समय इस तरीके से नए नए जो कल्ले निकलते हैं उनको आप अच्छे तरीके से सिकेटियर के माध्यम से या सीसर के माध्यम से सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करने के बाद किसी भी पॉलीथीन बैग में या गमले में जिसमें कि आप लगाना चाहते हैं उसमें आप अच्छी तरीके से इसको लगाएंगे। यहाँ पर मैं इसको एक पॉली बैग में लगाने जा रही हूँ। आप देखिए हमने छोटा सा एक डंडी से इसमें छेद कर लिया है और उसी में होल में इसको हम पौधे को लगा देंगे। इसकी पत्ती को अगर आप चावल में डाल देंगे बनते समय तो उसमें बासमती राइस की सुगंध आने लगती है, इसीलिए इसको बासमती का पौधा कहा जाता है। अरोमा की वजह से ये सुगंधित होता है। दूसरा पौधा है आपका ब्रायोफिल्लम, जो कि मोटी पत्ती होती है। आप देख रहे होंगे ये पत्ती में जो है इसका प्रोपोगेशन 3 तरीके से होता है। पहला प्रोपोगेशन का तरीका है कि जब पौधा बड़ा हो जाता है और इसकी पत्तियां जो जमीन से पुरानी पत्तियां जो जमीन से टकरा जाती हैं उनसे नए नए पौधे निकल जाते हैं और जमीन में एक नया पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ पे देखिए पत्ती से ही तैयार एक पौधा है जो कि जमीन में लीफ हमारी गिर गई थी, उसी से कई सारे पेड़ तैयार हो गए हैं। तो ये पौधा मैं अभी आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से पौधा जमीन में तैयार हो चुका है। देखिए नीचे जड़ें निकल गई और ये पौधा नया हमारा तैयार हो गया। तो ये एक मेथड है जिससे कि पौधा तैयार होता है। इसी तरीके से ये जो पौधा जो तैयार होता है ये पौधा बड़े होकर इसमें से नए नए कल्ले निकल जाएंगे और एक और नया पौधा फिर इससे तैयार हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड होता है, यानी लीफ से तैयार होता है। दूसरा तरीका है कि पत्तियां जो होती हैं ऊपर की तरफ में इसमें नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं, यानी नए नए पौधे बन जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं ऊपर की तरफ होती हैं उनमें इस तरीके से पौधे तैयार हो जाते हैं। और आप इस तरीके से देखिए मैंने जिस तरीके से पौधे को सेपरेट कर लिया है, यानी कि पौधे को हटा लिया है, उसी पौधे को आप अगर रुपाई कर देंगे तो ये पौधे एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये दूसरी विधि है। तो इस तरीके से भी आप इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। ये भी एक एयर प्यूरीफायरिंग फायर प्लांट है, यानी आपकी जो वायु है उसको शुद्ध करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है। इसको आप इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से रख सकते हैं। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। लो मेंटेनेंस में इस पौधे को आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो मैंने देखिए छोटे से पॉट में इसको लगाया हुआ है और काफ़ी बड़ा पौधा तैयार हो गया है। और जब अप्रैल का महीना होता है तो इसमें बड़े सुंदर सुंदर फूल भी खिलते हैं, यानी कि एक तरीके से फ्लावरिंग प्लांट भी है। उस समय इसको आप आउटडोर रख दीजिए तो इसमें काफ़ी फूल आएंगे और सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल लगेंगे। देखिए नए नए पौधे तैयार होकर लटक रहे हैं। अगर इसको सेपरेट कर लेंगे तो हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। ये सारे पौधे एयर फिल्टरिंग प्लांट है, यानी कि एयर को प्यूरीफाई करते हैं। तो आप अपने घर में इसको जरूर लगाइए। तीसरी विधि इसकी है कि कैसे इसको तैयार करेंगे, वह है काट कर इसको। देखिए ऊपर का जो इसका मेन स्टेम होता है उसी को इसको काट लेना है। और ये जो कटाई छटाई है हमें अक्टूबर में करनी है। अक्टूबर में इसके नए पौधे तैयार होते हैं। इसके 2 सीजन होते हैं, एक तो अप्रैल और एक होता है आपका अक्टूबर का महीना, यानी कि स्प्रिंग में इसको तैयार करते हैं और साथ ही साथ इसको गर्मी के समय में तैयार किया जा सकता है। आप देखिए जो कटिंग्स हमने तैयार की इसको हम एक पॉली बैग में अच्छी तरीके से लगा देंगे और ये पौधा हमारा जो है तैयार हो जाएगा। कटाई करने के तुरंत बाद इसको छाया में रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। इससे पौधा अच्छी से तरीके से तैयार हो जाएगा। ये पौधा भी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है और काफ़ी हमारी जो वातावरण है उसको शुद्ध करने के काम आता है। तो इसको भी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अब बात करते हैं हम अजवाइन के पौधे की। अजवाइन का बीज तो आपने देखा होगा, लेकिन आज हम अजवाइन के पौधे की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि छोटे से एक टब में मैंने ये पौधा लगा के रखा हुआ था और देखिए पूरी तरीके से ये कवर अप हो गया है, यानी कि ये लगभग 1.5 साल में बढ़कर इतना बड़ा हो गया है। और इसको मैंने समय समय पर इसमें टहनी तोड़ तोड़ कर कई बार इसको यूज भी किया है और कई लोगों को मैंने दिया भी है। साथ ही साथ मैंने हजारों पेड़ भी बेचे हैं, यानी कि एक ऐसा पौधा है कि जिससे कि आप कई सारे पौधे तैयार करके एक इनकम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एयर फिल्टरिंग प्लांट भी है
ऑक्सीजन जनरेट करता है, मेडिसिनल प्लांट भी है जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनकी पकौड़ी भी बना के खा सकते हैं। इसको कच्चा चबा के खाते हैं तो हमारा गट की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। ये हमारा पाचन क्रिया को सुदृढ़ करता है। इसके साथ साथ जोड़ों का दर्द होता है उसको भी दूर करता है। कई तरीके की औषधियों में ये काम आता है। इसके आप अगर चटनी बनाकर सॉस के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का बहुत उपयोग होता है और बिल्कुल अजवाइन की तरह इसकी सुगंध होती है। इसकी टहनी को तोड़कर आप लगा दीजिए तो ये पौधा तैयार हो जाता है, यानी कि बहुत ही इजी टू ग्रो है। और ये पौधा तो आपके घर में अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये पौधा होने से आपको हेल्थ इशू अगर कुछ है, जैसे पाचन की प्रॉब्लम है, वोमिटिंग है, सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप इसका अगर सेवन करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए आप आयुर्वेदिक की किसी भी बुक को या फिर ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं इसके रिकमेंडेशंस के बारे में। तो ये पौधा जो है आपका, ये भी 2 सीजन में मेन ग्रोथ होता है। इसका फरवरी से ग्रोथ शुरू होता है और पूरी जो समर्स होती हैं उसमें काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। बरसात में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ये पौधा जो है हमारा सूखना प्रारंभ कर देता है, यानी सर्दियाँ इसको पसंद नहीं है। ये पौधा हमारे घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही अच्छा होता है और इसके लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें कभी कभार ही आपको पानी देना, ऐसा नहीं कि रोज़ वाटरिंग करेंगे, क्योंकि लेदरी प्लांट है, यानी ये वाटर जो है ये अपनी लीफ में स्टोर करता है, इसीलिए इसकी पत्तियाँ काफ़ी लेदरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आप आगे जानेंगे कि इसका पौधा नया तैयार कैसे करें। देखिए, मेरे पास कुछ ओल्ड प्लांट इसका लगा हुआ था अजवाइन का, जिसको कि मैंने कटिंग करना है। बस इस तरीके से आपको सिकेडियर से छोटी छोटी कटिंग निकाल लेनी है। पुरानी टहनी से काटेंगे तो चलने में आसानी होती है, ज़्यादा अच्छे से चल जाती है। उसके बाद बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाएंगे। पॉली बैग है, पॉली बैग में इसकी कटी हुई टहनी को लगा देना है, तो ये पौधा आपका तैयार हो गया है। तो इस तरीके से ये भी हमारा एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है, यानी कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट है। बहुत ही अच्छा हमारी हेल्थ को करता है, इसलिए ये पौधा तो अपने बगीचे में, अपने किचन गार्डन में हमें ज़रूर रखना चाहिए। और ये सब न कभी ना मरने वाले पौधे हैं, यानी कि एक बार लगा लीजिए तो सालों साल आपके घर में ये इस तरीके से हरे भरे बने रहेंगे, चलते रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट है आपका ड्रैगन फ्रूट। फ्रेंड्स, ये तो इसका फल देखिए कितना ही खूबसूरत होते हैं। एक फल का कॉस्ट अब बाज़ार में आपको लगभग 130 से लेकर 200, 250, 300 रुपये तक आपको एक फल पड़ता है। यहाँ पर देखिए, ये जो पौधा है हमने 6 महीना पहले लगाया था, उसमें फ्रूटिंग शुरू हुई है और हमने पोल के सहारे उसको सपोर्ट देने की कोशिश की है ताकि ये पौधा हमारा आगे बढ़े। तो इसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। रिंग तरीके का बना देने से ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। देखिए, इसके हम कैसे तैयार करेंगे नया पौधा। ये मेरे पास कुछ स्टॉक के रूप में ड्रैगन फ्रूट का पौधा रखा हुआ है और इसी से मैंने ऊपर का इसका टहनी है उसको कटिंग कर लिया है और इस तरीके से पॉली बैग में लगा दिया है। तो हमारा ये पौधा नया तैयार हो गया है। अब आप भी अगर ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाए हैं तो आप इस तरीके से एक पौधा कम से कम 60 से 70 रुपये में या 100 रुपये तक आप इसको सेल करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पौधा है हमारा सन ऑफ इंडिया। ये पौधा तो आपने देखा ही होगा। ये इंडोर पॉल्यूशन को काफ़ी कम कर देता है, क्योंकि ये पौधा एक तरीके से इसको ड्रैकेना भी कहा जाता है। ये एयर फिल्टरिंग प्लांट है। इस तरीके से आप इसको बाहर में अरेंजमेंट बना के सुंदर बगीचे को अपने बना सकते हैं, इंडोर में भी रख सकते हैं। और पत्तियां दिखने में बड़ी खूबसूरत होती हैं, रंग बिरंगी सी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, जो दिखने में काफ़ी बेहतरीन लगती हैं। तो इससे भी आप पौधा तैयार करना बहुत आसान है। ये जितने भी पौधे मैंने आपको आज बताए हैं, ये कभी न मरने वाले पौधे, यानी कि आपने अगर एक बार लगा लिया तो दोबारा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, उसी में से वो जनरेट होते रहते हैं। देखिए, इस टहनी को मैंने कट किया और इसको भी पॉली बैग में रोपाई कर दिया। इस तरीके से इसमें नई जड़ें आ जाएंगी और ये पौधा आपका तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही इजी तरीके से जो ग्रो होते हैं वो पौधों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। ये देखिए, ये स्नेक प्लांट की एक प्रजाति है। मुझे ये स्पीशीज बहुत अच्छी लगती है। इसको भी ग्रो करना बहुत आसान होता है। ये एयर फिल्टरिंग प्लांट ऐसा है कि ये डे एंड नाइट, यानी रात और दिन लगातार ऑक्सीजन जनरेट करता है। इसको आप अपने बेडरूम में लगा लेंगे तो बड़ी सुकून की नींद आएगी। खासकर बच्चों के पढ़ने वाले कमरे में लगाएंगे तो बच्चों का पढ़ने में मन भी लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल को ये रूम में इंक्रीज कर देता है, विशेषकर गर्मियों में। देखिए, नीचे से कुछ पौधे हम तैयार हो गए तो मैंने उसी में से एक पौधा निकाल लिया है, यानी कि इसमें भी ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। नए जो नए कल्ले आते हैं उसको निकाल देना है, उसके बाद इसको सेपरेट कर लीजिए। इसका मतलब इसमें 2 पौधे हमारे तैयार हो गए हैं और इसको आप किसी भी गमले में प्लांट कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट गमले में लगाएंगे तो पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो पॉली बैग में लगा लीजिए। इसका भी एक पौधा लगभग आपको 150 से 200, 300 रुपये तक बाज़ार में उपलब्ध होगा।
थैंक यू सो मच बने रहने के लिए मेरे साथ। इसी तरीके से नई नई जानकारी के साथ मैं आती रहूँगी। बाय बाय।